क्या हाल है मेरे यार। मैं हूं मस्तीखोर और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम फिर से बात करने वाले हैं तेलुगु स्पूफ मूवी कोब्बरी मट्टा के बारे में। ये है पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो चेक दैट। पिछली वीडियो में हमने देखा एंड्रॉयडू पंचायत में सबके सामने पेदुराइडू को अपना बाप बताता है और अपनी माँ को साथ लेके निकल जाता है। पेदुराइडू की बेइज्जती हो जाती है और उसकी 3 में से एक बीवी दूध वाले के साथ भाग जाती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके भाई की बीवी इसकी इंसल्ट करती है और भाई बहन भी इसके खिलाफ हो जाते हैं। पेदुराइडू फिर से फ्लैशबैक में जाता है। बहुत सालों पहले गांव में सूखा पड़ा था और लोग बिना पानी के मर रहे थे। ये औरत इस मिनिस्टर से इन लोगों को बचाने की भीख मांग रही है, पर वो इनकार कर देता है और ये बोलते हैं कि अब इनको भगवान भी नहीं बचा सकते। तो ये लड़की बोलती है कि इसके भगवान आएंगे, इनकी छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। फिर पापाराइडू आता है और ये फैसला करता है कि इन प्यास से मरते हुए लोगों के लिए कुएं खोद के पानी निकाला जाए। What an idea, सर जी। इतने में चाचा बोलते हैं कि अरे भूतनी के, इतना वक्त नहीं है, 5 मिनट में अगर इनको पानी नहीं मिला तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर ये पुजारी सोल्यूशन देता है कि डांस। क्योंकि पुराणों में लिखा है कि संगीत चट्टानों को हिला देता है और नृत्य बादल हिला देते हैं, तो इसलिए पापाराइडू को डांस करने बोलता है। इसके बाद पापाराइडू अपना पेट हिला हिला के नाचता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बारिश तो नहीं होती, मगर ये इन सब के मुंह में अपना पसीना निचोड़ के सबकी जान बचा लेता है। फाइनली इन पसीना पीते हुए लोगों की तकलीफ को देखते हुए ऊपर वाला जो पाइप लेके बैठा था वो बारिश कर देता है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सबकी जान बचा के ये वहां से निकल रहा होता है। इतने में ये बुढ़ा आदमी इसको बोलता है कि इसकी 4 औलादें हैं, जिनमें से 3 की शादी हो गई है, अब इसकी बेटी का कुछ करो। बस बोलने की देरी थी। पापाराइडू अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, वो मंगलसूत्र का गुच्छा निकालता है जिसमें से एक ही लड़की को बांध देता है। इनके 4-5 बच्चे होते हैं और इनकी लाइफ एकदम मस्त कट रही होती है। फिर एक दिन इसकी बीवी बोलती है, हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं, इतना बड़ा घर है, हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा? हमें इनके लिए एक बड़ा भाई लाना होगा। फिर क्या, टपाटप टपाटप टपाटप, और हो गया ये। अपने बेटे का नामकरण करके ये निकल रहा होता है। इतने में ये रंगा नाम का आदमी इसको रोक लेता है। पापाराइडू इससे पूछता है, क्या परेशानी है तुझे, बता, आज तेरी जो भी ख्वाहिश है मैं पूरा करूंगा। तो रंगा इसको अपनी एक विश पूरी करने को बोलता है। ये बोलता है कि इसका बड़ा भाई दान कर करके घर की जायदाद खत्म कर रहा है, जरा ये चाकू लो और इसको मार दो। तो ये भूतिया इसको सच में मार देता है। पुलिस इसको अरेस्ट करने ही वाली होती है। इतने में ये लड़का इसको मार के भाग जाता है। पेदुराइडू चाकू निकालता है तो ये बोलता है कि दर्द हो रहा है, तो ये चाकू वापस घुसा देता है। ओह सॉरी, व्हाटएवर यू से। अब तुझे तो माँ बहन की गाली भी नहीं दे सकता। पापाराइडू अपनी बीवी को पूछता है कि ये इसके बगैर कैसे जिएगी। ये बोलती है कि बच्चों के साथ रह लूंगी। फिर ये चाकू निकाल के अपनी बीवी को मार देता है, क्योंकि वो इसके बगैर जी नहीं पाएगी। एंड्रॉयडू अपना हिस्सा क्लेम करने के लिए पंचायत बुलाता है। इसके भाई बहन भी जायदाद का बंटवारा मांगते हैं। इसके बाद पेदुराइडू अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी घर वालों को दे देता है और अपने बाप की दी हुई लंगोट में बीवियों के साथ निकल जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। एंड्रॉयडू इसकी बेइज्जती करता है। इतने में इसकी माँ इसको एक जोरदार चाटा लगाती है और इस राज से पर्दा उठाती है कि इसकी एक भी औलाद नहीं है, इसीलिए इसने बच्चे के लिए 3 शादियां की। Oh my God! Wow! और इसका बाप है गेंडा स्वामी। कैसा कैसा
उसका भी एक्सप्लेनेशन है, रुको जरा। एक बरसात की रात जब इसका 9वां महीना चल रहा था, गेंडा स्वामी इसके लिए भगवान की तस्वीर लेके आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये इसके साथ वालों को देखे और इसके बच्चे की शक्ल उनकी तरह हो। इनका ये मानना था कि प्रेग्नेंट औरत जिसको ज्यादा देखती है उसका बच्चा उनकी तरह ही होता है। आंटी तो पेदोराइडो को भगवान मानती थी। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था कि फोटो देख देख के एकदम जेरोक्स निकाल दिया। हाय 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 हाय। ये बच्चे को लेके पेदोराइडो के पास आती है। ये कंफर्म करता है कि कहीं ये कभी अंधेरे में मोटर रूम में तो नहीं आई थी या फिर ये इसकी कोई दूर की रिश्तेदार है। तो ये बताती है कि ये बच्चा गेंडा स्वामी का ही है। फिर ये इसको बच्चे के साथ दूर भेज देता है ताकि लोग इस पे उंगली ना उठाएं। सच जानने के बाद एंड्रॉइडो की आंखें खुल जाती हैं और वो पेदोराइडो का साथ देता है और इसके परिवार वालों को सबक सिखाने का वादा करता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। फिर एक दिन पेदोराइडो की सबसे इंटेलिजेंट बीवी बिजली की तार पे कपड़े सुखाने जाती है और इसको बिजली का झटका लग जाता है। आयो बच्चे। पेदोराइडो अपनी जान पे खेल के पानी से बिजली उड़ा देता है। कैसा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसकी बीवी इसको कुछ बोलना चाहती है। ये इसको कहता है कि ये इसकी मन की बात जानता है और ये जानता है कि चाहती है कि इसके मरने के बाद दूसरी शादी कर ले। ओ भाई, ये क्या हो रहा है इधर? फिर इसकी बीवी बोलती है, अबे साले, मुझे हॉस्पिटल लेके जा। हॉस्पिटल ले जाते समय ये इसको एक आखिरी बार गाना सुनाने के लिए बोलती है। फिर ये गाना गाता है, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बीवी मर गई, जायदाद और भाई बहन चले गए। इन सब के बाद जो बिजली से इसकी बीवी जली थी, उसी बिजली से अपनी जान देने का फैसला कर लेता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खुदकुशी करने वाला होता है। इतने में ये विलन अपने आदमी लेके आ जाता है। फिर एंड्रॉइडो आके सबसे लड़ता है और विलन इसको मार देता है। इसको अपने बाप की बात याद आती है और ये अपने बाप को पुकारता है। फिर पापा राइडू खबर फाड़ के बाहर आता है। पापा राइडू गाड़ी उठा लेता है और विलन के ऊपर फेंक देता है। विलन का दी एंड। उसके बाद ये अपनी खबर में वापस चले जाता है और इसी के साथ मूवी हुई खत्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो पता है ना क्या करना है, हिट द लाइक बटन, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो। जाते जाते एक घंटा दबा के जाओ, कोई नई वीडियो आएगी तो आपका घंटा बजेगा।